मुश्किल वक्त में मांगी गई दो दुआएं अल्लाह जरूर कबूल करता है। मुश्किल वक्त में मांगी गई दो दुआओं का जवाब अल्लाह जरूर देता है, क्योंकि यह अल्लाह का वादा है। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, अगर जिंदगी अचानक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ यह दुआएं मांगना शुरू कर दें। जब आप दुआ करें तो ऐसे ना करें जैसे कोई रस्म अदा कर रहे हो, बल्कि ऐसे करें जैसे एक डूबा हुआ इंसान आखिरी सांस लेकर मदद मांगता है। ऐसे करें जैसे वाकई आपके पास अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। फिर आहिस्ता से ये दो दुआएं पढ़ना शुरू करें। मोहतरम नाजरीन, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान लोगों से दरमियान बैठा होता है, मगर अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है। होंठ खामोश होते हैं, लेकिन दिल चीख रहा होता है। कुछ लोग सजदों में गिर कर रोते हैं, कुछ तन्हाई में दीवारों से लगकर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आसमान को देखते ही और एक सवाल करते हैं, या अल्लाह अब क्या करूं। यह वह वक्त होता है जब इंसान की अपनी ताकत, अपनी ताल्लुकात, अपनी दौलत, अपनी अक्ल सब बेईमानी लगने लगती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा दुनिया नहीं खुद से हारने लगता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां आसमान का एक राज खुलता है, एक ऐसा राज जो हर इंसान को नहीं बताया जाता। कुरान में दो ऐसी दुआएं मौजूद हैं जिनके बारे में अल्लाह ने ऐसा वादा किया है कि अगर कोई इंसान उन्हें अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपनी बेबसी के साथ, अपने आखिरी सहारा समझकर मांग ले, तो अल्लाह उसकी पुकार को रद्द नहीं करता। सोचें, यह कोई आम दुआएं नहीं, ये वो दुआएं हैं जो उस वक्त मांगी गई जब जमीन पर कोई सहारा बाकी नहीं रहा था, जब हर रास्ता बंद था, जब मौत सामने खड़ी थी, जब हालात इंसान के खिलाफ फैसला सुना चुके थे, जब अक्ल कहती थी अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने कुरान की वो दुआ पढ़ी और उसने अल्लाह से मुश्किल घड़ी को चंद लम्हों के अंदर खुशी और आसानी में बदल दिया। यह उस दुआ की हल ताकत थी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी दुआ वो एक ऐसे इंसान की दुआ थी जो अंधेरों के अंदर कैद हो चुका था। तमाम रास्ते बंद और तन्हाई ही तन्हाई थी। वो चाहता तो मायूस हो जाता, वो चाहता तो शिकवा करता, वो चाहता तो अपने अंजाम का इंतजार करता। लेकिन उसने भी चंद अल्फाज कहे और अल्लाह ने उस मुश्किल घड़ी को चंद लम्हों के अंदर खुशी और आसानी में बदल दिया। ये उस दुआ की ताकत थी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सोचें, क्या वाकई कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह फौरन सुन लेता है? क्या वाकई कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बंद दरवाजे खोल देते हैं? क्या वाकई इंसान जब हर तरफ से खत्म हो जाए तब अल्लाह की रहमत शुरू होती है? आज हजारों लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं। किसी के घर में सुकून नहीं, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बीमारी से टूट चुका है, कोई औलाद के गम में जल रहा है, कोई अपने रिश्तों की बेवफाई से बिखर चुका है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से जिंदा नजर आते हैं, मगर अंदर से मुकम्मल मर चुके होते हैं। लेकिन शायद हम एक बहुत बड़ी हकीकत भूल चुके हैं। अल्लाह कभी अपने बंदे को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता, मगर अल्लाह हर इंसान को एक जैसा जवाब भी नहीं देता। कुछ दुआएं सिर्फ जुबान से निकलती हैं और कुछ दुआएं सीधा अर्श तक पहुंचती हैं। कुछ अल्फाज सिर्फ बोले जाते हैं और कुछ अल्फाज आसमानों को हिला देते हैं। और हैरत की बात यह है कि जो दो दुआएं अल्लाह ने कुरान में इसलिए महफूज रखी ताकि कयामत तक आने वाला हर टूटा हुआ इंसान जान ले कि अगर तुम्हारे पास दुनिया का कोई सहारा बाकी नहीं रहा, तब भी तुम्हारे पास दो दरवाजे अब भी खुले हैं। दो दुआएं जिनके बारे में वादा किया गया है कि मुश्किल वक्त में उन्हें मांगने वाला खाली नहीं लौटता। दो दुआएं जो इंसान को खौफ से निकालकर सुकून तक ले जाती हैं। दो दुआएं जो नामुमकिन हालात में भी अल्लाह की मदद को जमीन पर उतार देती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर उन दुआओं में ऐसा क्या है? क्योंकि कुछ लोग उन्हें पढ़कर बदल जाते हैं और कुछ सिर्फ अल्फाज दोहराते रह जाते हैं। अगले मरहले में हम उन दुआओं के वो राज खोलेंगे जिन्हें जान लेने के बाद शायद आप मुश्किल वक्त में कभी पहले जैसे ना रहें। मोहतरम नाजरीन और सामईन, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किल वक्त में सिर्फ रोते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल वक्त में अल्लाह को पकड़ लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले लोगों की नजरें हालात पर होती है और दूसरे लोगों की नजरें अल्लाह पर। कुरान हमें दो ऐसे लम्हे दिखाता है जहां इंसान जाहरी तौर पर मुकम्मल खत्म हो चुका था। हर तरफ मौत थी, हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ नामुमकिनात थी। लेकिन फिर दो दुआएं मांगी गईं और अल्लाह ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि कयामत तक के इंसानों को यह पैगाम दे दिया कि जब मेरा बंदा सच्चे दिल से मुझे पुकारता है ना, तो मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता हूं। पहली दुआ वो दुआ थी जिसने आग की फितरत बदल दी।
ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये यकीन था, तवक्कुल था। ये अल्लाह पर ऐसा भरोसा था जो इंसान को दुनिया की हर ताकत से बेखौफ कर देता है। हजरत इब्राहिम अलसलाम एक नौजवान, कमजोर, तन्हा, मगर ईमान में पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह नमरूद अपनी ताकत के नशे में था। लोगों के बुत तोड़े जा चुके थे। शहर गुस्से से भरा हुआ था। फैसला हो चुका था कि इब्राहिम अलसलाम को ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें भी कांप जाए। फिर एक आग तैयार की गई, ऐसी आग कि रिवायतों में आता है कि लोग कई दिन तक लकड़ियां जमा करते रहे। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। इतनी शिद्दत थी कि कोई इंसान करीब नहीं जा सकता था। यहां तक कि इब्राहिम अलसलाम को मंजनीक के जरिए आग में फेंकने का फैसला किया गया। सोचें, एक लम्हे के लिए खुद को उस जगह पर रखें। अगर आप होते तो क्या करते? शायद चीखते, शायद लोगों से रहम मांगते, शायद डर जाते, शायद ईमान हिल जाता। लेकिन इब्राहिम अलसलाम ने उस वक्त वो अल्फाज कहे जिन्हें आज भी अर्श के करीब तरीन दुआओं में शुमार किया जाता है। हस्बुन अल्लाहु वल वकील। ए हमारे लिए अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक ऐलान है। ये दुनिया को बताना है कि जब इंसान के पास अल्लाह हो तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। हस्बुन अल्लाह का मतलब ये नहीं कि मेरे पास मसले नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि मेरे मसले जितने भी बड़े हो, मेरा अल्लाह उन सब से बड़ा है। और फिर वो लम्हा आया, इब्राहिम अलसलाम को आग में फेंक दिए गए। लोग समझ रहे थे अब सब खत्म हो गया, लेकिन आसमान से एक हुक्म आया। कुरान कहता है, हमने कहा, ए आग इब्राहिम अलसलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वही आग जो जलाने के लिए घी थी और अल्लाह के हुक्म से ठंडी बन गई। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने हालात से ज्यादा अल्लाह पर यकीन किया। आज भी जब इंसान हर तरफ से गिर जाए, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब दुश्मन ज्यादा और ताकत कम लगे, जब दिल खौफ से भर जाए, तब भी ये दुआ इंसान को याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह काफी है। और फिर दूसरी दुआ, ये दुआ उस इंसान की थी जो अंधेरों के अंदर दफन हो चुका था। हजरत यूनुस अलसलाम एक नबी, एक अल्लाह वाले, लेकिन एक लम्हे में बेसब्री हो गई। कौम को छोड़कर चले गए। फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। समंदर, तूफान, जहाज, और फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। रात का अंधेरा, समंदर की गहराइयां, और फिर एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। सोचें, अगर आज एक इंसान चंद मिनट लिफ्ट में बंद हो जाए तो घबरा जाता है। अगर बिजली चली जाए तो खौफ आने लगता है। तो एक इंसान मछली के पेट में, समंदर की तहों में, मुकम्मल अंधेरे में, उस पर क्या गुजरी होगी? कुरान उस मंजिर को झुलमात कहता है। अंधेरों के ऊपर अंधेरे, लेकिन वहां भी यूनुस अलसलाम ने शिकायत नहीं की। उन्होंने अल्लाह से लड़ाई नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उन्होंने अपने आप को देखा, अपनी गलती को देखा, और फिर एक दुआ मांगी। वो दुआ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गमजदा इंसान उसे सच्चे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा देता है। वो दुआ ये थी, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गला साफ करने की आवाज, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से था। ये दुआ सिर्फ मदद मांगने की दुआ नहीं, ये टूट जाने की दुआ है। ये अना खत्म करने की दुआ है। ये मान लेने की दुआ है कि या अल्लाह, गलती मेरी थी, मगर दरवाजा तेरा ही है। और फिर क्या हुआ? कुरान कहता है, फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सिर्फ यूनुस अलसलाम को बचाया जाएगा, बल्कि फरमाया इसी तरह हम मोमिनों को बचाते हैं। यानी कयामत तक अगर कोई इंसान अंधेरों में घिर जाए, अगर जिंदगी उसे तोड़ दे, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए, तो अल्लाह आज भी वैसे ही जवाब, गला साफ करने की आवाज देता है। यही वजह है कि ये दो दुआएं आम दुआएं नहीं। ये एक दुआ इंसान को सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करो। दूसरी दुआ सिखाती है, अल्लाह के सामने झुक जाओ। एक दुआ खौफ में ताकत दिखती है और दूसरी दुआ गुनाह में तौबा देती है। एक दुआ आग को ठंडा करती है और दूसरी दुआ अंधेरों को चीर देती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ये दुआएं इतनी ताकतवर हैं तो फिर बहुत से लोग उन्हें पढ़ते हुए भी सुकून क्यों नहीं पाते? आखिर वो कौन सा राज है जो इन दुआओं को अर्श तक पहुंचाता है, और वो कौन सी कैफियत है जिसने अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतार दिया? मोहतरम नाजरीन और सामईन, इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब वो लोगों से नहीं, खुद से हार जाता है। वो नमाज भी पढ़ता है, दुआ भी मांगता है, हाथ भी उठाता है, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ छुपा होता है कि शायद अब मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और यही वो मकाम होता है
जहां बहुत से लोग अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुरान एक अजीब हकीकत बताता है। अल्लाह उन लोगों के करीब सबसे ज्यादा होता है जो दुनिया से टूटकर उसकी तरफ आते हैं। जब इंसान के सारे सहारे खत्म हो जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब कोई रास्ता समझ ना आए, तब अल्लाह बंदे को अपने करीब आने का असल रास्ता दिखाता है। हजरत इब्राहिम अलसलाम ने जब हस्बुल्लाहु वल वकील कहा, तो हकीकत में वो सिर्फ एक दुआ नहीं थी, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देना था। सोचें, आग सामने जल रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं कि अब इब्राहिम अलसलाम जल जाएंगे। शैतान शायद दिल में वसवसे डाल रहा होगा। मौत सामने खड़ी थी, मगर उस लम्हे इब्राहिम अलसलाम ने लोगों को नहीं देखा, आग को नहीं देखा, अपनी कमजोरी को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ अल्लाह को देखा। यही तवक्कुल है। तवक्कुल ये नहीं कि इंसान के पास मुश्किलात ना हो। तवक्कुल ये है कि इंसान मुश्किलात के बावजूद यह यकीन रखे कि मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? कारोबार क्यों बंद हो गया? रिश्ता क्यों खत्म हो गया? नौकरी क्यों चली गई? और फिर हम रातों को रोते हैं, मगर अक्सर हमारी दुआ के अंदर यकीन कम और खौफ ज्यादा होता है। हजरत अली फरमाया करते थे, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, क्योंकि जब भी मैंने कुछ चाहा और वह ना हुआ तो समझ गया कि अल्लाह मुझसे ज्यादा जानता है। यही ईमान है कि इंसान हर हाल में ये मान ले, या अल्लाह अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी तू मेरे लिए काफी है। और फिर हजरत यूनुस अलसलाम की दुआ, ये दुआ दिल को हिला देती है, क्योंकि ये दुआ सिर्फ जुबान से नहीं निकल सकती। यह दुआ उस वक्त निकलती है जब इंसान अपनी अनार तोड़ देता है। गौर करें, मछली के पेट में अंधेरा था, कोई इंसान नहीं था, कोई जरिया नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वहां हजरत यूनुस अलसलाम ने एक बहुत बड़ी हकीकत समझ ली। बहुत से लोग मुसीबत में भी दूसरों को कसूरवार ठहराते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, लोगों ने मुझे तबाह किया, किस्मत खराब है। लेकिन अल्लाह वालों का तरीका मुख्तलिफ होता है। वो सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। इसीलिए हजरत यूनुस अलसलाम ने कहा, इन्हीं कुछ जालिमीन, बेशक गलती मेरी ही थी। ये अल्फाज अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह को टूटा हुआ दिल पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे के ज्यादा करीब होता है जिसका दिल टूट चुका हो। और यही वजह है कि जब यूनुस अलसलाम ने अपनी गलती मानी, अल्लाह की पाकी बयान की और उसकी वहदानियत का इकरार किया, तो समंदर की तहें भी उन्हें रोक न सकी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और यूनुस अलसलाम बाहर आ गए। सोचें, जिस अल्लाह ने एक इंसान को मछली के पेट से निकाल लिया, क्या वो आपको कर्ज से नहीं निकाल सकता? क्या वो आपकी बीमारी खत्म नहीं कर सकता? क्या वो आपके घर में सुकून नहीं दे सकता? क्या वो आपके दिल की टूट फूट को नहीं जोड़ सकता? बिलाशुबा कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि हम दुआ मांगते वक्त अल्लाह पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते। हम हाथ उठाते हैं मगर दिल के अंदर शक छुपा होता है। हम कहते हैं पता नहीं कबूल होगी या नहीं। और याद रखें, जिस दुआ के साथ यकीन मर जाए, उस दुआ की रूह कमजोर हो जाती है। हजरत उमर फरमाया करते थे, मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं होती, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की तौफीक की फिक्र होती है। क्योंकि जब अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक दे दे तो कबूलियत का दरवाजा भी खोल देता है। यह कितनी बड़ी बात है। अगर आज आपके दिल में दुआ मांगने की तड़प पैदा हो रही है, तो यह भी अल्लाह की रहमत है। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं और आपकी आंखें नम हो रही है, तो शायद अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है, क्योंकि हर इंसान को यह कैफियत नसीब नहीं होती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं, जब वो मुझे पुकारता है। गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं सिर्फ नेक लोगों के करीब हूं, बल्कि फरमाया जो मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूं। यही वजह है कि बाज औकात एक गुनहगार इंसान रात के आखिरी पहर ऐसी आह भर देता है जो बरसों की इबादत से ज्यादा कीमती बन जाती है, क्योंकि उस लम्हे उसका दिल सच्चा होता है, वो टूट चुका होता है। और टूटा हुआ दिल जब अल्लाह को पुकारता है तो आसमान खामोश नहीं रहते। इमाम इब्नुल कैम रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, बाज औकात अल्लाह बंदे को मुसीबत में इसलिए डालता है ताकि वो उस दरवाजे पर आ जाए जहां वो खुशहाली में कभी नहीं आया था। सोचें, अगर परेशानियां ना होती तो शायद हम कभी तहज्जुद में ना रोते, अगर दुख ना होते तो शायद हम कभी सजदों में ना गिरते, अगर दिल ना टूटते तो शायद हम कभी अल्लाह को इतना करीब महसूस ना करते। इसीलिए कभी कभी आपकी जिंदगी का सबसे तारीक वक्त दरअसल अल्लाह की रहमत के शुरू होने का वक्त होता है। तो आज अगर आप मुश्किल में हैं, अगर आपके दिल पर बोझ है, अगर आप रातों को खामोशी से रोते हैं,
अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो आज यह 2 दुआएं अपने दिल में उतार लें। इन्हें सिर्फ जुबान से ना पढ़ें इब्ने, अपने खौफ के साथ पढ़ें, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ पढ़ें, अपने आंसुओं के साथ पढ़ें। फिर देखें, वो अल्लाह जिसने आग को ठंडा किया था आज भी कादिर है। वो अल्लाह जिसने समंदर की तहों से अपने नब्बई को निकाला था आज भी सुन रहा है। और याद रखें, जब जमीन वाले साथ छोड़ देते हैं ना, तब आसमान वाला सबसे ज्यादा करीब आ जाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, अगर जिंदगी अचानक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, अगर दिल हर वक्त बोझ महसूस करता है, अगर बीमारी ने जिस्म तोड़ दिया है, अगर कर्ज ने सुकून छीन लिया है, अगर रिश्तों की टूट फूट ने अंदर से खाली कर दिया है, अगर रातों को नींद नहीं आती और खामोशी में सिर्फ आंखें भीगती हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ दुआ पढ़ना छोड़ दें और वाकई दुआ मांगना शुरू करें। क्योंकि बहुत फर्क होता है दुआ पढ़ने में और दुआ मांगने में। बहुत से लोग लफ्ज दोहराते हैं मगर दिल खामोश रहता है। बहुत से लोग हाथ उठाते हैं मगर यकीन जमीन पर पड़ा रहता है। बहुत से लोग जुबान से या अल्लाह कहते हैं मगर दिल अभी भी दुनिया के सहारों को पकड़े हुए होता है। और याद रखें, आसमान तक वो आवाजें नहीं पहुंचती जो सिर्फ जुबान से निकलती हैं। आसमान तक वो आएं पहुंचती हैं जो टूटे हुए दिल से निकलती हैं। जब आप दुआ करें, ऐसे ना करें जैसे कोई रस्म अदा कर रहे हो, बल्कि ऐसे करें जैसे एक डूबा हुआ इंसान आखिरी सांस लेकर मदद मांगता है। ऐसे करें जैसे वाकई आपके पास अल्लाह के अलावा कोई नहीं। फिर आहिस्ता से कहें, फिर अपने दिल को महसूस करवाएं, या अल्लाह लोग मेरा साथ छोड़ सकते हैं मगर तू नहीं। या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर तू ताकत वाला है। या अल्लाह मेरे रास्ते बंद हैं मगर तेरे खजाने बंद नहीं। इस दुआ को सिर्फ पढ़े नहीं, अपने अंदर उतारें। जब खौफ बढ़ जाए फिर कहें हस्बुन अल्लाहु व निमल वकील। जब दिल टूटने लगे फिर कहें हस्बुन अल्लाहु व निमल वकील। जब लगे अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आंखें बंद करके कहें हस्बुन अल्लाहु वल वकील, और फिर अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका दें। अपनी अनाह तोड़ दें, अपने अंदर छुपे हुए गरूर को निकाल दें। फिर हजरत यूनुस अलसलाम वाली दुआ मांगे, मगर ऐसे जैसे एक टूटा हुआ इंसान अपने रब के सामने बैठा हो। दुआ को महसूस करें, या अल्लाह गलतियां मुझसे हुई, या अल्लाह मैं कमजोर पड़ गया, या अल्लाह मैं बिखर गया हूं, या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान की आवाज नहीं बदलती, इंसान खुद बदलने लगता है। फिर बार बार कहें ला इलाहा इल्ला। इतनी आजी से कहे कि दिल कांप जाए, इतनी सच्चाई से कहे कि आंखें भर आए, इतने यकीन से कहें जैसे अल्लाह अभी आपकी बात सुन रहा है। क्योंकि हकीकत यही है कि अल्लाह सुन रहा होता है। वो आपके अल्फाज से पहले आपके दिल की हालत देखता है। वो आपके आंसू गिनता है। वो आपके सीने के अंदर छुपे हुए तकलीफ जानता है। और जब बंदा वाकई टूटकर अल्लाह की तरफ पलटता है, तब दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, तकदीर बदलने लगती है। तो आज रात लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से बात करें। अपने रब के सामने बैठ जाएं और फिर धीरे धीरे कहें, शायद आपकी जिंदगी का अंधेरा यहीं से खत्म होना शुरू हो जाए।